राधे राधे बच्चों। बेटा आज का हमारे लेक्चर में टॉपिक जो है वो है स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो हम स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ेंगे। अब तक हम जो पढ़ चुके हैं वो क्या है, हमने पढ़ लिया मोशन क्या है, हमने पढ़ लिया रेस्ट क्या है, हमने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट, हमने पढ़ लिया डिस्टेंस, हमने इनके क्वेश्चंस भी करे थे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक चल रहा है स्पीड। स्पीड एक ऐसा टॉपिक है जो आप पहले अपनी छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हो। बेसिक फॉर्मूला है, वही हम इसको डिस्कस करेंगे दोबारा से। कह रहे हैं स्पीड ऑफ a body is defined as the distance traveled by the body in per unit time। अब इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करती है कोई भी बॉडी किसी भी टाइम में, जितना वो समय ले रही है डिवाइड बाय, वो हमारे पास स्पीड होता है। बेसिकली यहाँ पे पर का मतलब क्या है उसको समझा देता हूँ आपको। पर का मतलब होता है डिवाइड बाय, पर मीन्स डिवाइड बाय। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना, पर का मतलब होता है डिवाइड बाय। कभी भी कहीं पे अगर पर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे डिवीजन होगा। ठीक है, डिवीजन किस चीज़ का होगा, पर के बाद जो यूज़ हो रहा है यानी टाइम। टाइम का किससे होगा, डिस्टेंस ट्रैवल से होगा। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस जितना ट्रैवल कर रही है कोई बॉडी डिवाइड बाय जितना समय ले रही है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलती है स्पीड अपनी। ठीक है, नेक्स्ट, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, क्योंकि हम जब बात करते हैं किसी चीज़ की कि वो किस रफ्तार से भाग रही है, ठीक है, तो वहाँ पे हम अगर सिर्फ ये बता रहे हैं कि किस रफ्तार से भाग रही है तो हम स्पीड की बात कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली कोई भी बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उस डिस्टेंस वाले पाथ पर बहुत सारी डायरेक्शंस हो सकती हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। और क्योंकि स्पीड को समझाने के लिए डिस्टेंस लग रहा है और डिस्टेंस स्केलर है तो इसलिए स्पीड भी स्केलर है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट। अब आपने स्पीड को फिल्मों वगैरह में, टीवी पर या अपने आसपास सुना होगा, स्पीड हम किलोमीटर पर आवर में देखते हैं जनरली। बट आप समझो हम किताबों में जब हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो मीटर पर सेकंड में करते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में नहीं करते। हालांकि हमने किलोमीटर पर आवर में ज़्यादा सुन रखी होती है अपनी लाइफ में स्पीड को, बट हम किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट नहीं करते। जैसे कि अगर मैं आपकी यूनिट की बात करूँ, यूनिट कैसे हमने निकाली, तो एक बात समझे आप कि डिस्टेंस जो भी है वो डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में, और टाइम किस में हम निकाल रहे हैं, हम सेकंड में देख रहे हैं टाइम को। तो तुम्हें दिख रहा होगा सर यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जो हमारे पास यूनिट बन के आ गई स्पीड की, वो किसके बराबर आ गई, मीटर अपॉन में सेकंड, तो इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर बाय सेकंड, है ना, या फिर हम इसको लिख दें एम बाय एस, ऐसे भी लिख लो, ऐसे भी लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो, बात एक ही है। बट सर यहाँ ये कैसे आया तो उसको समझा देता हूँ। यहाँ पे सेकंड की पावर है 1, तो सेकंड को जब उठा के मैं ऊपर ले जाऊँगा न्यूमरेटर में मीटर के पास, तो पावर इन्वर्स हो जाएगी, पावर माइनस में चली जाएगी, तो उसको लिखते हैं सेकंड की पावर -1। ठीक है, तो छोटी सी बात है, ध्यान रखना। ये मैथ्स का ही एक रूल है कि x बराबर जो होता है, अगर मान लीजिए x की वैल्यू है, x की पावर है -1, तो इसका मतलब हम अगर इसके x की पावर को प्लस करना चाहते हो तो उल्टा कर दो। तो ये ऐसी ही बात है, कोई भी चीज़ जिसकी पावर पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में, उसको अगर ऊपर भेजेंगे यानी ये बना देंगे तो पावर इन्वर्स हो जाती है, ध्यान रखना, माइनस में चली जाती है। तो ये मैथ्स का ही रूल है, यहीं वहीं से निकला है ये। ठीक है, तो ये स्पीड होगी हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी की। अब सर ये वेलोसिटी क्या चीज़ है, मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी भी रफ्तार ही है। जैसे हमारे पास स्पीड एक रफ्तार होती है, वेलोसिटी भी रफ्तार है। बट बात ये है सर फिर दो रफ्तार क्या मतलब, तो स्पीड बेसिकली वेलोसिटी क्या चीज़ है, वेलोसिटी आपके पास स्पीड है साथ में डायरेक्शन भी है। तो आप बात समझिए, अगर आप बता रहे हैं कि कोई चीज़ कितनी रफ्तार से भाग रही है और आप ये भी बता रहे हैं कि वो कहाँ जा रही है, यानी आप डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं, तो आप बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, ना कि स्पीड की। अब ठीक है, तो वही बात कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन आ गिवन डायरेक्शन। अब अगर मान लो डायरेक्शन मैंने बोल दिया, डिस्टेंस ट्रैवल की बात कर ली, तो यहाँ पे अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कोई भी पाथ, कोई डिस्टेंस एक पाथ है ना, बेसिकली कोई भी पाथ जो कि एक डायरेक्शन में है, यानी एक गिवन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट ही है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, तो सिंपल भाषा में इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, किताबों में ऐसे भी बोला जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। भाई जो भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है बॉडी की, रेट का मतलब होता है बेटा टाइम। अगर नहीं मालूम तो सुन लो, रेट का मतलब होता है टाइम, है ना, ध्यान दो। रेट मीन्स एनीथिंग डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे रेट जो है वो टाइम्स, रेट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो टाइम में है। ठीक है, बेसिकली मतलब ये है कि रेट जो है टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है ना। कहीं पे भी अगर आप रेट सुन लो फिजिक्स में या साइंस में, तो आप समझ जाना वहाँ पे टाइम की बात चल रही है। अच्छा, टाइम की बात कैसे चल रही है सर, वहाँ पे टाइम डिवाइड में रहेगा, तो सर न्यूमरेटर में कौन रहेगा, न्यूमरेटर में वो रहेगा जो रेट के बाद यूज़ हो रहा है,
यानी डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली आपको करना है क्या है, सिंपल भाषा में आप समझे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हमारे लिए वेलोसिटी है। देखो सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट वो पाथ होता है जिसके पास डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ ट्रैवल कर रहा है किसी समय में, तो वहाँ पे रफ्तार तो होगी, और रफ्तार के साथ साथ वहाँ पे डायरेक्शन भी होगी उस रफ्तार के पास। तो इसलिए हम यहाँ पे वेलोसिटी को बोलते हैं कि स्पीड प्लस डायरेक्शन। आप कॉन्सेप्चुअली स्पीड प्लस डायरेक्शन याद रखिए, हालांकि आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, अगर कोई आपसे पूछता तो आपको डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए। अब आपको पता चल गया होगा सर यहाँ पे डायरेक्शन की बात चली रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है सर। और अब बात समझिए आप, डिस्प्लेसमेंट भी पाथ है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी मीटर, और टाइम सेकेंड्स में होता है ऐसा यूनिट वाइज, तो टाइम हो गया सेकेंड में। तो यहाँ पे मीटर बाय सेकेंड आपके पास यूनिट अगेन बन के आ गई। ये पहली जैसी बात है, क्योंकि ये भी तो रफ्तार ही है, तो यूनिट भी सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी समझा हमने। अब ये जो आपके पास फॉर्मूला है ये एवरेज वेलोसिटी का, ये बेटा है ना, कई बार आपसे पूछा जाता है एवरेज वेलोसिटी, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। और कई बार पूछा जाता है आपसे एवरेज स्पीड, तो तब भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। एवरेज स्पीड, हम जो भी पढ़ रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी वो एवरेज ही पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो भाई यहाँ पे हमें गिवन है कि सर क्या डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बता दो। जैसे मैंने आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए टेबल बताई थी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देखो, पहले पॉइंट में आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, तो मैं डेफिनेशन समझा चुका हूँ, आपको डेफिनेशन पहले पॉइंट में लिखनी है। नेक्स्ट लिखना है कि इट डज़ नॉट हैव एनी डायरेक्शन और इट हैज़ यूनिट डायरेक्शन। बेसिकली आप इस बात को इससे भी लिख सकते हो कि ये असल में आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आप ये भी लिख दोगे ना कि स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पे लिख दो आपकी स्पीड इज़ वेक्टर क्वांटिटी, और सॉरी वेलोसिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी, तो तब भी आपकी बात स्पष्ट हो जाएगी। यानी आप ये लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये लिख लो या फिर ये लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। ये वैसी ही बात है कि अगर हम बात करें डिस्टेंस की, जैसे डिस्टेंस कभी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, तो स्पीड कैसे हो सकती है, क्योंकि स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस आता है। तो जैसे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता तो स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती। ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें तो सर जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में चल रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट घूम फिर के वहीं आ जाए जहाँ से उसने चालू करा था, यानी उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए। तो यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है, इसका मतलब वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है, इसका मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए तो आप समझ जाना कि वेलोसिटी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आगे बात करते हैं, आगे क्या है, ध्यान दो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वर्जन। अब आप समझो कि आप जो है किलोमीटर पर आवर में भी रफ्तार पढ़ते हो, आप मीटर पर सेकंड में आप सुन रहे हो, है ना। अब आप मीटर पर सेकंड में सुन रहे हो, और आपके लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में जो रफ्तार रहती है वो किलोमीटर पर आवर में रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मीटर पर सेकंड नहीं पढ़ना है, आपको मीटर पर सेकंड भी पढ़ना है, किलोमीटर पर आवर भी पढ़ना है। जैसे कि हम 1 मीटर की बात करते थे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी आपको मीटर और सेंटीमीटर दोनों का कन्वर्जन पता है कि भाई कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड का कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए। कैसे काम करता है उसको समझ लेते हैं। आपके पास मान लो कोई एक्स चीज़ है, एक्स कोई वैल्यू है, उसको आपको, जो कि आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है, और आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आप एक्स को मल्टीप्लाई कर दो 5/10 से। एक्स को मल्टीप्लाई करना है 5/10 से, तो आपके पास वो चीज़ जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं, एक्स कोई चीज़ है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5/10 से, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आपके पास ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो गई है, मीटर पर सेकंड में। पहले यही एक्स किस में था, किलोमीटर पर आवर में। अब ये एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा मैं, पहले समझ लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई वाई चीज़ है, ये कोई वाई चीज़ है, अब इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो किलोमीटर पर आवर में, हालांकि ये अभी मीटर पर सेकंड में। तो आपको करना है क्या, इस वाई चीज़ को आपको मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, ठीक है। 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आपको अगर वाई को अगर आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नाउ ये वाई आपके पास किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप एक्स को मल्टीप्लाई कर दो 5/10 से, ठीक है, तो आपके पास अब ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू अब ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम कर रहा है ये। देखो पहला क्वेश्चन आपके पास गिवन है, कह रहा है कि भाई, आपको कह रहा है कि भाई कन्वर्ट करो स्पीड 54 किलोमीटर पर आ रहा है, उसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकंड में। तो सिंपली आप 54 किलोमीटर पर आ रहा है ना, आपके पास वैल्यू गिवन 54 किलोमीटर पर आ रहा है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको करना क्या है, आप 54 लीजिए, ये 54 लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/10 से। तो ये 5/10 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो हमारे पास यही 54 किलोमीटर जो कि किलोमीटर पर आवर था वो कन्वर्ट हो गया हो जाएगा मीटर पर सेकंड में।
अब आप और मैं जानते हैं कि 18 के टेबल में 54 आता है 3 पर, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 15, तो 15 मीटर पर सेकंड आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और देखो, कह रहा है कि आप 6 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर दो किलोमीटर पर आवर में। तो 6 आपके पास कोई वैल्यू है, उसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई करो, है ना। 6 कोई वैल्यू थी जो मीटर पर सेकंड में थी, सिंपली आप उसको क्या करोगे, 6 को 18/5 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास वैल्यू बन के आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, आप ध्यान दो 5 और 6 ये डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो आप करो क्या, 6 को 18 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 42 और 102/5 ये आपके पास आ गया है किलोमीटर पर आवर में। थोड़ा अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा ये 20.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया। तो ध्यान दो, अब मैं बेसिकली आपको थोड़ी बहुत फील वाली बात बताना चाह रहा हूँ, सुनना क्या। देखो हमारी लाइफ में हम जानते हैं कि सर कि अगर मान लो कोई चीज़ 100 से भाग रही है, बेसिकली 100 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है, तो हम जानते हैं सर 100 किलोमीटर पर आवर रफ्तार कम नहीं होती, ज़्यादा होती है ना। और हम 100 से थोड़ा वाकिफ़ भी हैं, हम सुनते रहते हैं चीज़ें कि सर 100 किलोमीटर पर आवर से कोई चीज़ भाग रही है, हमारी गाड़ी 100 से भाग रही है, जो भी है। तो 100 किलोमीटर पर आवर को अगर हम देखना चाहते हैं कि वो मीटर पर सेकंड में कितना होगा, तो आपको करना क्या है, आप इस 100 को लीजिए और 100 को कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं 100 को इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि 100 एक ऐसा स्टैंडर्ड जो आप देखते हो लाइफ में, मैं बताना चाह रहा हूँ बेटा, आपको थोड़ा फील दिलाना चाह रहा हूँ कि भाई मीटर पर सेकंड काम कैसे कर रहा है किलोमीटर पर आवर के साथ। तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि भाई कोई चीज़ अगर 100 से भाग रही है तो मीटर पर सेकंड में कितनी वैल्यू रखती है। भाई 5/10 से मल्टीप्लाई करा अपन ने, ध्यान से देखो, ये 18 से ये कैंसिल आउट हुआ, 9 पे गया, ये 20 पे गया, है ना। और अब तो फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकता, नहीं 20 पे नहीं गया, 50 पे गया बेसिकली, है ना, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने इसे 2 के टेबल में काटा ना। 50 पे गया और ये 9 पे गया, तो ये ध्यान दो 50 और 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया 250 आया, 250/9 आया। बेसिकली ये आप समझो, ये अप्रॉक्सीमेटली ना आपका आंसर जो आएगा ये 28 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा। एग्जैक्टली नहीं बोल रहा मैं, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, 28 के अराउंड आएगा, ये बेसिकली 27 पॉइंट समथिंग आएगा, आप समझो। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो वैल्यू है मीटर पर सेकंड में है 100 किलोमीटर पर आवर। आप ध्यान दो तो आपको पता चल गया सर 100 किलोमीटर पर आवर जो है ना वो मीटर पर सेकंड में 28 होता है। तो आप ध्यान देखो, अगर मीटर पर सेकंड में कोई रफ्तार 30 है, इसका मतलब आप समझो कोई चीज़ अगर 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इसकी रफ्तार हमारे नॉर्मल लाइफ में अगर देखा जाए तो वो 100 से ऊपर रफ्तार है, उसकी रफ्तार कम नहीं है, बहुत ज़्यादा रफ्तार है बेटा ये। ठीक है, तो यही मैं आपको थोड़ा फील करा रहा था कि भाई 100 किलोमीटर पर आवर असल में 28 मीटर पर सेकंड होता है, तो ये कम रफ्तार नहीं है, 28 मीटर पर सेकंड में ये ज़्यादा रफ्तार है, जिसको हम 100 के आसपास मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। आप समझे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है आप गाड़ी लेके चले, ठीक है, ये गाड़ी लेके आप चले और गाड़ी का जो ओडोमीटर था वो 2000 रीड कर रहा था। ठीक है, क्या आप, इसका मतलब ये है कि गाड़ी, ओडोमीटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है बेटा जो ये बताता है कि गाड़ी कितना चल चुकी है, चलेगी नहीं, चल चुकी है। मान लो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और गाड़ी के ओडोमीटर में 2000 बताया जा रहा है रीडिंग, इसका मतलब ये है कि गाड़ी 2000 चल चुकी है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने ये देखा फिर गाड़ी चली और गाड़ी चल के मान लो कहीं पहुँची, ठीक है, और आप जब ये गाड़ी कहीं पहुँची है तो उस गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो रीडिंग दिखा रहा है 2400 किलोमीटर, है ना। तो आप ये बात समझें कि इस पॉइंट पर अगर गाड़ी का ओडोमीटर ये रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब ये है कि गाड़ी इतना चल चुकी है। जब हमने चालू करा था स्टार्टिंग पॉइंट पे गाड़ी इतना चल चुकी थी और एंड पॉइंट पे गाड़ी अब इतना चल चुकी है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखें तो बीच की दूरी आ जाएगी ना आपके पास, और आपको दिख रहा होगा सर कि सर बीच की दूरी जो है वो 400 किलोमीटर है ना भाई, 400 किलोमीटर है। समझ में आया भाई, गाड़ी ए पॉइंट पर 2000 चल चुकी थी और बी पॉइंट पर आई तो वो 2400 चल चुकी है। तो ए से बी के लिए, ए से बी के बीच में वो कितना चल चुकी है, इन दोनों का डिफरेंस पकड़ लो, यानी 400 किलोमीटर। नेक्स्ट, इस यहाँ तक जाने में गाड़ी ने 8 घंटे लिए बेटा, ए से बी जाने में गाड़ी ने 8 घंटे लिए। वो कह रहा है ना कि ट्रिप टुक 8 आवर्स, तो वहीं से 8 घंटे लिए। अब आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड के लिए करेंगे, एवरेज स्पीड जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो सिंपली अगर आप वैल्यूज़ रखोगे 400 और 8 आवर, है ना, तो आपको अगर आप मान लो आपने डिस्टेंस रखी वैल्यू 400
और टाइम रखा आपने 8। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ से आंसर आएगा आपका 50। लेकिन ये 50 आंसर जो आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। आपको सवाल में बोला जाता है किलोमीटर पर आवर में भी निकालो, आपको बोला जाता है मीटर पर सेकंड में भी निकालो। तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए क्या करोगे आप सिंपली ध्यान दो, आप मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए आप 50 को क्या करोगे भाई, आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर आ गया ना वैल्यू। तो आपको करना क्या है, इस 50 को उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो 5/10 से, है ना। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी भाई। कैंसिल आउट करो, कितना पे गया, 2 के टेबल में 9 पे गया, ये 25 पे गया। अब 25 और 5 कितना हो गया 125 अपॉन में 9, ये मीटर पर सेकंड आ गया। कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर यहाँ पर इसको हम फ्रैक्शन में रखें तो काम चल जाएगा। हाँ चल जाएगा भाई, है ना, कोई फांसी नहीं है बेटा, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगाते हो तो कुछ 1-2 मिनट तो आप लोगे, आधा मिनट 1 मिनट, उसमें आप हो सकता है कोई थ्योरेटिकल सवाल कर लो साइंस के पेपर में जो केमिस्ट्री या बायो का हो सकता है, तो वहाँ पे आप नंबर गेन कर सकते हो इजीली, है ना। अगर आप इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर लोगे डेसिमल में तब भी आपको उतने नंबर मिलने वाले हैं, तो आप कर लीजिए, है ना। हालांकि अगर आप करते हो तो इससे आपका इंप्रेशन पड़ता है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है देखो भाई, अभी रामलाल पूछ रहा है ये ओडोमीटर क्या होता है। अब ये ओडोमीटर क्या चीज़ है, गाड़ी में अगर आपने देखा हो तो कभी यहाँ पे गाड़ी की जो स्क्रीन होती है ना, जहाँ पे स्टीयरिंग के पास में, तो आपको ऐसा कुछ दिखता है ना। आपको पता सर ये इंडिकेटर्स होते हैं, है ना, ये फ्यूल का मीटर है। तो वैसे ही बीच में आपको जो दिख रहा है ये क्या है, बात समझना, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये आपका स्पीडोमीटर है जो आपको स्पीड के बारे में बताएगा, है ना। स्पीडोमीटर क्या होता है ना, डिवाइस विच मेजर्स स्पीड। ऐसे ही ध्यान दो, ये क्या चीज़ है, इसकी अगर मैं बात करूँ, ये बेटा ये है हमारे पास ओडोमीटर। अब सर ये ओडोमीटर क्या चीज़ है, ओडोमीटर बेसिकली एक डिवाइस है आपके पास, डिवाइस विच मेजर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका है अब तक, ठीक है। और स्पीडोमीटर बताता है कि कितनी स्पीड आपकी गाड़ी की है। तो ये आपके पास डिवाइसेस हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है विष्णु स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल, ही कवर्स 180 मीटर, ठीक है, इन 1 मिनट। कह रहा है विष्णु जो है 90 मीटर का जो लॉन्ग पूल है उसमें ट्रैवल कर रहा है, उसमें बेसिकली स्विम कर रहा है, बेसिकली आप समझे, ये स्विमिंग पूल जो है 90 मीटर का है, ठीक है। तो अभी विष्णु तैर के जा रहा है ना भाई 90 मीटर लॉन्ग पूल में। कह रहा है ही कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो 180 मीटर कवर कर लेता है। तो आप कई बार बच्चों को मन में आता है सर 90 मीटर के पूल में वो 180 कैसे चल सकता है ना। तो बात समझें, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है बाय स्विमिंग 180 मीटर कैसे कवर कर रहा है, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। वो कह रहा है कि भाई विष्णु तैर के गया, छप 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 करके ऐसे गया, फिर वापस ऐसे आया और वापस यहाँ आ गया स्टार्टिंग पॉइंट पर, मतलब जहाँ से वो चला था। कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आप निकालो। तो आप और मैं जानते हैं सर ऐसा है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस कितना है सर 90 गया था 90 आया था, है ना, गया और फिर आया, तो 90 गया 90 आया, तो टोटल डिस्टेंस आ गया। टाइम कितना लिया उसने सर, टाइम लिया उसने 1 मिनट, ये रहा टाइम, उसने 1 मिनट लिया। तो ध्यान दो, टाइम को आप लिख रहे हैं, टाइम का अगर हम देखें तो टाइम है 1 मिनट। अब इस 1 मिनट को चेंज करके आपको लिखना है 60 सेकेंड्स में, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है बेसिकली। तो 60 आप लिख दीजिए नीचे, तो 90 कितना हो गया 180 बाई 60। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सर कि 0 से 0 गया, 6 से 18 गया, तो 3 आया आंसर। तो 3 मीटर पर सेकंड आ गया, है ना। क्यों आया 3 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में कैसे आया, क्योंकि डिस्टेंस था मीटर में, टाइम था सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में आगे कहानी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि भाई एवरेज वेलोसिटी भी बता दो। तो आपको मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है, पहले बात तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। भाई आप और मैं जानते हैं सर ऐसा है कि मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कोई चीज़ एक पॉइंट से ट्रैवल करके उसी पॉइंट पे वापस आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। और आपको दिख रहा होगा कि सर विष्णु जो है एक एंड से
दूसरे एंड पर जाता है और फिर वापस उसी पाथ से वापस आ जाता है। तो ये गया और फिर वापस यहीं आ गया। तो यहाँ से यहाँ के लिए आप देखो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, लेकिन सर जाकर वापस आने में उसको जो टाइम लगा वो टाइम कितना लगा, 60 सेकेंड्स। तो टाइम तो 60 लगेगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 0। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई 0। एवरेज वेलोसिटी 0 कब आ सकती है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो। इस बात का ध्यान देना बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कह रहा है अभी एवरेज वेलोसिटी जो है ना, कह रहा है व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म। देखो एवरेज वेलोसिटी कोई नया टॉपिक नहीं है बेटा, अब तक आप जो निकाल रहे थे वेलोसिटी वो एवरेज ही थी, ये हम ये एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन ये एक स्पेशल केस की बात कह रहा है कि एक फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का ये भी होता है। मैं आपको बताता हूँ कि कब लगता है। पहले समझ लो कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन। कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रही है एट यूनिफॉर्म रेट, है ना, कि मान लीजिए पहले 5 थी, फिर अगले सेकंड 10 हो जाए, फिर 15 हो जाए, अगले सेकंड फिर 20 हो जाए, तो ये यूनिफॉर्म रेट होता है, बराबर रूप से बढ़ रही है, समान रूप से हर सेकंड बढ़ रही है या हर मिनट बढ़ रही है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रेट से चेंज करना, बढ़ना या घटना जो भी है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है ना, समान रूप से बढ़ना घटना हर मिनट या हर सेकंड। पहली बात समझो कि ये लगता है कैसे है। आप ऐसा समझें कि मान लीजिए आपके पास कोई पाथ है ना, और उस पाथ में एक पॉइंट है बीच में, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। मान लीजिए कोई तो है गाड़ी, ठीक है, और वो गाड़ी क्या करती है, वो गाड़ी एक रफ्तार v1 से चल रही है ना, बात समझें, v1 से चल रही है, और वो ए से बी जाने में उसको टी टाइम लगा। कितना लगा, टी टाइम। फिर वो गाड़ी बी पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक है। जैसे ही बी पॉइंट पे पहुंची उसने अपनी रफ्तार बदल के उसने v2 कर ली। कितनी कर ली, v2। अब v2 कर ली। अब वो क्या कह रहा है कि वो मान लीजिए बी से सी पॉइंट पर वो कितनी रफ्तार से चल रही है, बी से सी जा रही है और रफ्तार उसकी v2 है। ऐसे जैसे ए से बी आ रही तो रफ्तार उसकी v1 है, और v1 कितने समय के लिए, टी समय के लिए। वैसे ही अगर v2 देखा जाए तो v2 कितने समय के लिए, मान लीजिए वो टी समय के लिए। तो एक स्पेशल केस है बेटा कि आप किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में एक ही रफ्तार से चल रहे हो एक फिक्स टाइम के लिए, और फिर दोबारा से दो पॉइंट के बीच में एक अलग रफ्तार से चल रहे हो और अगेन एक फिक्स टाइम के लिए, उसी समय के लिए जिस समय से पहले चल रहे थे। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा कुछ सिनेरियो आए, तो इस सिनेरियो में अगर आपसे कभी पूछ ले कि एवरेज स्पीड क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्टेंस तो पता नहीं ना कि ए से बी के बीच में क्या है और बी से सी के बीच में क्या है, तो आप डिस्टेंस अपॉन में टाइम रख दो, आपको टाइम भी नहीं पता। चलो टाइम तो पता है टी और टी है, बट आपको डिस्टेंस नहीं पता है। तो ऐसे में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, वो होता है v1 प्लस v2 अपॉन में 2। अब बात समझना आप, सर ये नया फॉर्मूला बता दिया, यानी इस पेज पे दो फॉर्मूले हो गए? नहीं, इस पेज पे एक ही फॉर्मूला है बेटा। ध्यान से देखो, ये v1 असल में यहाँ पे ये बोला गया है इनिशियल मतलब पहले की रफ्तार, और v2 बाद की रफ्तार, ये वाली बाद की रफ्तार, जो कि जिसको यहाँ पे v2 को आपके इस फॉर्मूले में v से दिखाया गया है और v1 को इस फॉर्मूले में u से दिखाया गया है, और 2 तो आपको दिख ही रहा है ना। तो ये फॉर्मूला लगाते कब है, वो इस केस में लगाते हैं, इस पिक्चर के दौरान हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इस बात को समझें आप, ध्यान दें इस पर, ठीक है। अब एक सवाल कर लेते हैं और सवाल के थ्रू समझते हैं कैसे काम कर रहा है। कह रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी ऑफ अ बॉडी इट ट्रेवल्स विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, एंड इन द नेक्स्ट हाफ इट ट्रेवल्स विद अ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। कह रहा है कि एक जर्नी की हाफ जर्नी के लिए, कोई भी जर्नी उसके हाफ टाइम के लिए 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, और आधे नेक्स्ट हाफ में वो 20 से चल रहा था। कई बार बच्चे जब पढ़ते हैं इसको तो बच्चों को थोड़ा देखकर ये ऐसा महसूस होता है कि सर फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी का मतलब तो सर आधे डिस्टेंस की बात हो रही है कि नहीं बेटा, फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी की बात, फर्स्ट हाफ का मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है समय को लेके, ठीक है। तो ध्यान देना बस इस पर कि समय को लेके कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास एक रफ्तार दे रखी है पहले समय के लिए, ठीक है, मतलब आप समझें यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर जो है हाफ जर्नी के लिए है, और नेक्स्ट हाफ के लिए जो है वो 20 है। तो यहाँ पर आपको अगेन आपको दो रफ्तार दिख गई होंगी, है ना, एक पहले की रफ्तार और एक बाद की रफ्तार। एक पहले की रफ्तार है 40 किलोमीटर पर आवर, जिसको आप v1 भी मान सकते हो, और बाद की रफ्तार यानी v वो है 20 किलोमीटर पर आवर, जिसको v2 भी मान सकते हो आप चाहो तो। और आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो सिंपली आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सर u प्लस v अपॉन में 2। u कितना है 40 और v कितना है 60 और सॉरी 20, है ना, v है 20 अपॉन में 2, यहाँ पे 60/2 आ गया, यानी ये आंसर आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, 30 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि सारी चीज़ें किलोमीटर पर आवर में चल रही तो आंसर भी किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो आप ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अगर नहीं सुना होगा तो बहुत टिपिकल हो सकता है आपके लिए फॉर्मूला, मतलब क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो सकता है आपके लिए, जबकि इसका आंसर कुछ खास बड़ा आंसर नहीं है, समझने वाली बात है।
जिसको समझ में आ जाएगा उसके लिए आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अ कार ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विद 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ टाइम विद 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ अ कार। अब देखो इस सवाल में आपको साफ साफ बोला जा रहा है फर्स्ट हाफ टाइम और सेकंड हाफ टाइम। तो इस सवाल में तो ईजी है आपके लिए सर, पहले आधे समय के लिए फिर बाद में आधे समय के लिए, तो समय तो बराबर ही है ना। इस रफ्तार के लिए जो समय है वो भी इसी रफ्तार के लिए समय है, ठीक है। तो आपको अगेन यू दे दिया आपको ये 40 और वी आपको दे दिया है 60 और आपसे बोला जा रहा है एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मुझे बताइए क्या होता है, u प्लस वी बाई 2 है ना। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें कुछ सवाल पढ़ के ये वाली पिक्चर की याद आ रही हो, है ना, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान रखना। अब देखो क्या कह रहा है, ये रहा, तो ध्यान से देखो यहाँ पर u आपके पास गिवन है 40 और v गिवन है आपके पास 60 अपॉन में 2। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सर कि यहाँ से हमें 100/2 दिख गया है, यानी यहाँ पे आपका आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपका आंसर 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये क्या कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा आज के लेक्चर का। कह रहा है भाई अ ट्रेन ट्रेवल्स सम डिस्टेंस विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब आप समझना ये सवाल थोड़ा सा अलग है, ये सवाल पिछले सवालों जैसा नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ट्रेन ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा इतनी रफ्तार से, है ना, कि आप समझें कि ऐसा है कुछ कि भाई हम ट्रेन मान ले, गाड़ी मान ले, जो आपकी इच्छा, आप समझे। फिलहाल मैं गाड़ी मान के बताता हूँ आपको समझाने के लिए कि ट्रेन बनाना पॉसिबल नहीं बेटा, है ना। आप समझे कि गाड़ी जो थी वो 30 किलोमीटर पर आवर से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके गई, ऐसे 30 किलोमीटर पर आवर से यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल करके गई, तो वो किसी पॉइंट पर पहुँच गई। जैसे मान लीजिए वो ए पॉइंट से निकली और वो बी पॉइंट पे पहुँच गई, ठीक है। जैसे वो बी पॉइंट पे पहुँची अब वो वापस आ रही है, ऐसे समझा, है ना। कह रहा है कि एंड रिटर्न्स विद स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। अब यही गाड़ी, सेम गाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर से वापस आ रही है। अब समझना भाई, अगर यही गाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर से वापस आ रही है, अब ये वापस आके यहाँ पहुँच जाएगी। आपसे बोल रहा है कि एवरेज स्पीड निकालो। बेसिकली इस कहानी में आप समझिए तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि सेम पॉइंट से निकली उसी पॉइंट पे वापस पहुँच गई, बट एवरेज स्पीड कुछ और है बेटा, इसलिए सवाल अच्छा है। आप समझें कि कैसे काम चल रहा है यहाँ पर। अब आप देखिए कि इस पूरी कहानी के लिए जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो मान लीजिए d है, ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। तो डिस्टेंस तो हमें दिख गया साफ साफ कि सर डिस्टेंस मान लीजिए d है ए से लेके बी के बीच में। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज d, ठीक है। अब आप बात समझें कि सर डिस्टेंस तो d दिख गया, अब एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में टोटल डिस्टेंस आता है ऊपर, टोटल टाइम आता है नीचे। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया सर, टोटल डिस्टेंस d जाना और d आना, तो d जाना d आना यानी 2d हो गया, है ना। अब लेकिन टाइम क्या रहा सर, टाइम तो हमें पता नहीं चल रहा सर। क्या आने और जाने के लिए टाइम निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना। तो यहाँ से आपको टाइम दिख गया होगा, तो टाइम हम निकाल सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे काम चल रहा है यहाँ पर। देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना। तो स्पीड को मैंने v से दिखाया, डिस्टेंस को d से, टाइम को t से। अगर मुझे टाइम निकालना है तो यहाँ से आप टाइम को ऊपर भेज दीजिए और स्पीड को आप नीचे भेज दीजिए, तो आपको टाइम दिख जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो आप टाइम निकाल सकते हो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करके। बेसिकली अगर मुझे a से b जाने का टाइम निकालना है तो सिंपली करना है क्या है, मुझे डिस्टेंस यानी d को स्पीड से डिवाइड कर देना है, तो मेरे पास आ जाएगा टाइम। तो सर अब आप ये कर क्यों रहे हैं, आप समझें कि सर a से b गया, फिर b से a आई गाड़ी, तो a से b जाने में कुछ समय लगा होगा, फिर b से a आने में समय लगा होगा। ये समय अलग है सेम है, कैसे पता चले? देखो a से b और b से a के लिए डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल करा, है ना। अगर सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड ज़्यादा रहती है तो टाइम क्या रहता है? अब बात देखिए ना, सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड ज़्यादा तो टाइम रहा कम, और सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड कम तो टाइम रहा ज़्यादा। ये तो हम जानते हैं सर। कहीं जा रहे हो आप, एक जगह पे पहुंच रहे हो और कम स्पीड से जा रहे हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा स्पीड से जा रहे हो तो टाइम कम लगेगा, है ना। तो आपको दिख गया होगा सर ए से बी जाने के लिए जो जाने वाला टाइम है वो ज़्यादा है और आने वाला टाइम वो कम है। लेकिन पहले निकाल तो लो क्या है वो, तो लेट कर लो, लेट t1 बी द टाइम टेकन बाय कार टू रीच
बी फ्रॉम ए। भाई ए से बी आने में जो टाइम लेगी कार, है ना, टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार, है ना, टू रीच बी, बी जाने में ए से वो समय कितना लगा, T1, कितना लगा, T1। तो आप समझे समय है वो T1। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। समय तो T1 है सर, है ना। आगे का देखते हैं कि आगे कैसे काम कर रहा है। ऐसे ही ध्यान दीजिए, ऐसे तो मैं ये भी कह सकता हूँ सर T2 एक और टाइम मान लेते हैं, T2 एक टाइम और मान लेते हैं, वो है ए पहुँचने का बी से, है ना, ऐसा। तो T2 वो टाइम हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूँ T1 टाइम निकालना है, तो T1 टाइम के लिए डिस्टेंस तो D था, बट डिस्टेंस तो D था, है ना, ये रहा फॉर्मूला, डिस्टेंस D था, लेकिन स्पीड क्या थी जाने के लिए, 30। अच्छा T2 टाइम के लिए, T2 टाइम के लिए भी सेम डिस्टेंस था, लेकिन स्पीड थी 45, ये हमने देखा था अभी। तो T1 और T2 बेटा आपको दिख गए। अब आपको सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था सर? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, है ना। आपको पता है कि सर टोटल डिस्टेंस था D जाना और D आना, और टोटल टाइम क्या है, T1 प्लस T2। चलो ठीक है। अब आपको पता है कि सर ऐसा है, यहाँ आ गया 2D, और ध्यान दें T1 क्या है, T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू ये रही, वो है D/30, है ना। और T2 की वैल्यू क्या है, ये रही, वो है, T1 की वैल्यू लगा दी T प्लस T2 की वैल्यू कितनी है, D/45। अब आप में से कितने बच्चे जानते हैं कि सर मैं इधर से और इधर से ये D को कॉमन ले सकता हूँ? तो ले लेते हैं D को कॉमन। देखो कैंसिल आउट करके इजी पड़ेगा। मैं ऊपर 2D बैठा है और नीचे मैंने दोनों जगहों से, दोनों फ्रैक्शन से D कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 1/30, यहाँ बचा 1/45, और आपको दिख रहा होगा सर D से D तो कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे, यहाँ बचा 2। अच्छा, अब 30 और 45 का आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। 30 और 45 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 90। बेसिकली एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो नंबर होता है जो दोनों के टेबल में आता हो। तो 45 के टेबल में 2 पे आता है 90, 30 के टेबल में आता है 3 पर। तो आप 90 ले लीजिए एलसीएम। 30 के टेबल में 3 पर आता है, 45 के टेबल में 2 पर आता है। अब आपको पता है कि सर ऐसा है, यहाँ पर ये फ्रैक्शन आपको दिख रही होगी, है ना, क्या दिख रही है, 5/90। कुछ नहीं करना, 5/90 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, हम जानते हैं। तो 2 अपनी जगह पे ठीक रहेगा, 2 अपनी जगह पे रहेगा, और जब ये 5/90 ऊपर जाएगा तो ये 5/90 90/5 हो जाएगा, है ना, ये हम जानते हैं भाई कायदे से। अब 5 के टेबल में 90 आता है 18 पर बेटा। अब 18 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 36। तो 36 किलोमीटर पर आवर आपके पास ये एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। तो ये जो आप बना रहे हो ना स्टेप्स, इधर इक्वल टू लगाना मत भूलना बेटा, ठीक है। तो ये आपका एवरेज स्पीड का आंसर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम्स में आते हैं ऐसे सवाल। तो ये आपका स्पीड और वेलोसिटी का लेक्चर था, ये कंप्लीट आपके पास स्पीड और वेलोसिटी हो गया, ठीक है।